यमुनानगर रत्नीकुंड बैराज पर राज्य स्तरीय वन जीव सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के वन एवं पर्यटन मंत्री कमलपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मंत्री कमलपाल गुर्जर ने राज्य स्तरीय वन जीव सुरक्षा सप्ताह समारोह के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मंत्री ने कहा कि पेड़ों के लिए चलाई गई प्राण बाजू पेंशन स्कीम 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। वहीं उन्होंने SYL और आप नेता की गिरफ्तारी व अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वन मंत्री कमलपाल ने बताया कि वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। उनको जानकारी ठीक है अभी सारा जी सर। जी, आदरणीय अनंत पांडे जी, आदरणीय केसी मीना जी, तमाम लोग जो वन विभाग में केवल अधिकारी की संज्ञा से नहीं जाने जाते, जो प्रकृति और वन की रक्षा के आप प्रतिबद्धता के उदाहरण हैं। मैं ज्यादा कुछ समस्त हरियाणा के गौरव का सम्मान और स्थापना, ये हरियाणा के स्वाभिमान का सम्मान है। इधर देखिए जी, बहुत बढ़िया। आदरणीय मंत्री जी के साथ नीलोखेड़ी करनाल के विधायक बहुत ही सहज, विनम्र, अपने लोगों के लिए बेचैन। हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी, मैं उनका सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुरू होकर 8 अक्टूबर तक इसको मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1956 के वर्ष 1956 से शुरू हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वन और स्कूली छात्र छात्राओं, आज का जो ये राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। देखिए, वन्य जीव की जो संख्या है वो घटती जा रही है, जो प्राकृतिक के संतुलन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आज उसी को लेके ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है और लोगों में इस प्रकार की जागरूकता पैदा करना कि वन्य जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जैसा कहा भी जाता है कि जो मधुमक्खी है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो तीसरी बाइट है, यानी कि एक बाइट, 3 में से 1 बाइट जो है मधुमक्खी की वजह से खाते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मधुमक्खी समाप्त होती है तो ये दुनिया में जो है वो 4.5 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, 4.5 साल में खत्म हो। तो क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि ये जो वन्यजीव है कितना महत्व है इनका, तो उनका महत्व दर्शाना, उसके बारे में जानकारी देना और लोगों को उसकी प्रेरणा देना कि वो लोग उसकी रक्षा करें। तो मैं समझता हूँ का कार्यक्रम मुख्य रूप से देखिए, वो 1 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं और 1 नवंबर से जिन लोगों के पेड़ जो हैं वो 70 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। और अगर कुछ पेड़ अगर हमारे से रह भी गए हैं तो जो मालिक हैं वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं और 2750 रुपये साल में उनको पेंशन दी जाएगी। संजय सिंह को लेकर क्या कुछ कहेंगे? गिरफ्तार किया है ईडी ने। नहीं, देखिए, वो तो जो अगर उसके पास कुछ, उसके खिलाफ कुछ जो भी तथ्य आए होंगे तो उसके हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई की। जो घोटाले में, जो शराब घोटाला था, एक के बाद एक मंत्री आम आदमी पार्टी के। देखिए, घोटाले का कोई एक दिन नहीं, काफ़ी टाइम तक, बड़े लंबे टाइम तक उसका शोर मचता रहा और जब इंक्वायरी हुई तो उसमें कुछ जो लोग दोषी पाए जा रहे, निश्चित तौर से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। गठबंधन सरकार के सर जो नेता है वो आपस में ही उनकी जवानी जंग जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह। क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से परिस्थिति? नहीं, देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना व्यक्तिगत विचार है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई तरीका नहीं है कि हम ये कहें कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, उनका अपना विचार है। हमारे यहाँ तो यही है कि हम अपनी बात रखते हैं, संगठन में बुलाता है और पार्टी के निचले स्तर से जो कार्यकर्ता की राय होती है वो राय आगे तक जाती है, जिलाध्यक्ष तक जाती है, जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ कोर ग्रुप और पदाधिकारी जो है तक वो राय सारी पहुँचती है। वो सारी बात हम अपने हाईकमान के सामने रखते हैं। फैसला हाईकमान करता है, जो भी फैसला होता है सब लोग उसका पालन करते हैं। मुद्दा सर है
नहीं, SYL के मुद्दे पे जो टिप्पणी माने सुप्रीम कोर्ट ने की है बिल्कुल सही है। और मेरा मानना, देखिए हमारी ड्यूटी है, जो भी कोर्ट आदेश करता है उसको इम्प्लीमेंट करना हमारी ड्यूटी है। फिर वो चाहे सरकार के लिए और चाहे जनता के लिए, किसी के लिए भी हो, जनता पे है तो सरकार की ड्यूटी है। अगर सरकार को भी अगर कोई आदेश दिया तो सरकार का भी उसका पालन करना सरकार की ड्यूटी है। और पंजाब ने इस प्रकार से उसका पालन नहीं किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। निश्चित तौर से उसका पालन करना